भारत के इतिहास में वो पहला दिन था जब किसी प्रधानमंत्री को कोर्ट में जाके जज के सामने गवाही देना था। जी हाँ दोस्तों, बात है 1971 की। ये बात है उस जमाने की जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी। इंदिरा गांधी को कोर्ट में जाकर अपने बारे में गवाही देना पड़ा था। देखिए, बात कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी की पूरे जीवन काल का सबसे खराब दिन था। इस दिन इंदिरा गांधी को 3 झटके लगे थे। सुबह सुबह इंदिरा गांधी को पता चला कि उनके करीबी, जिनका नाम दुर्गा प्रसाद धर था, उनका निधन हो गया। वहीं दोपहर के समय इंदिरा गांधी को पता चला कि 4 साल से जो केस वो चल रहा था, आज उसकी सुनवाई होने वाली थी। वहीं शाम होते होते इंदिरा गांधी को पता चला गुजरात के चुनाव वो हार चुकी थी। 12 जून 1975 ये इंदिरा गांधी का सबसे बेकार दिन था। अब आपको लेके चलते हैं 1971 में, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन के आई थी। देखिए, इंदिरा गांधी रायबरेली की सीट से जीत के आई थी। उसी समय राजनारायण जो थे इंदिरा गांधी के विपक्ष में खड़ा हुए थे और वो इंदिरा गांधी पे गंभीर आरोप लगाए थे कि इंदिरा गांधी गलत तरीके से चुनाव जीती है। कहा जाता है कि राजनारायण राम मनोहर लोहिया के चेले थे। ये वही राजनारायण थे जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में इंदिरा गांधी के खिलाफ केस दर्ज किए थे और इनका केस शांति भूषण नाम के एक वकील की लड़ रहे थे। राजनारायण ने आपत्ति लगाई थी इंदिरा गांधी गलत तरीके से गलत संसाधनों का उपयोग कर प्रधानमंत्री बनी है। भारत के इतिहास में वो पहला दिन जब किसी प्रधानमंत्री को हाईकोर्ट में जाकर जवाब देना पड़ा। इंदिरा गांधी इलाहाबाद हाईकोर्ट गई, जिनके साथ राजीव गांधी, सोनिया गांधी उनके साथ गई थी और 5 घंटे अदालत में खड़े होकर जवाब दी, और वो भी जो जज ने पूछे। दोस्तों, इंदिरा गांधी पे उस समय 14 आरोप लगे थे। 12 आरोप पर कोई भी बड़ा मुद्दा नहीं था, जबकि 2 आरोप के कारण इंदिरा गांधी को पीएम पद से हटा दिया गया। देखिए, उस समय यशपाल कपूर नाम के एक सरकारी आदमी इंदिरा गांधी के साथ काम किया करते थे। ये 7 जनवरी को इंदिरा गांधी के साथ काम करने लगे, जबकि इनका इस्तीफा 13 जनवरी को हुआ। यानी कि 6 दिन नौकरी में रहने के बाद भी इंदिरा गांधी के साथ काम करते रहे। पहला आरोप तो यशपाल कपूर का था और दूसरा आरोप ये था कि जब इंदिरा गांधी इलाहाबाद में रैली करने गई तो मंच काफ़ी बड़ा लगा था, काफ़ी ऊंचा लगा था। उस मंच को बनाने के लिए सरकारी आदमियों ने मदद की थी, जिसमें कानूनन 123(7) के द्वारा बताया जाता है कि इलेक्शन में सरकारी आदमी ने कुछ भी हेल्प की, कोई भी मदद की है या कोई काम किए हैं तो चुनाव को सीधे रद्द किया जा सकता है और प्रत्याशी को सेक्शन 8A के तहत सजा भी हो सकती है और 6 साल चुनाव लड़ने से रोक दिया जाता है। और ये जो सजा जगमोहन लाल सिन्हा जी ने फैसला सुनाया था, जो उस वक्त हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे। जिस दिन इसका निर्णय हुआ, 12 जून 1975 से लेकर 12 जून 1981 तक इंदिरा गांधी को चुनाव लड़ने से बर्खास्त कर दिया गया। और एक चीज़ आपको और बताते चले कि शांति भूषण जो राजनारायण के वकील थे, उनके बेटे एक किताब लिखे थे, द केस डेट शूक इंडिया। इसमें उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी अपने से हाई कोर्ट आई और जब वो आई तो अपने सीट से कोई खड़ा नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी की तरफ से जो वकील थे वही खड़ा हुए, बाकी सभी लोग वहाँ पे बैठे रह गए। और इमरजेंसी लगाने का सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि इंदिरा गांधी को जब पद से बर्खास्त कर दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा, तो आगे चल के कुछ दिनों बाद इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी। इमरजेंसी के बारे में आपको डिटेल में अगले वीडियो में मिलेंगे। चैनल पर नए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बेहद ज़रूरत है। मिलते हैं वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।